ये मोमलूगा तो हमारा अब तुम आगे का जो सोरेश सर का बारे जो बोला है सच में सही है। मैं ज़्यादातर लेकिन क्लास 4 तो इसलिए ये साल हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए बनाए हैं जैसे ये दो मंगजंग रहा 소르가 이진의 깔린데서 si mai buat tim lo lebih punya ang suatu chip kaya berkait dua bulan ini. simpan di situ kita mau strategi Papa इसको देखते हैं मेरा पुत्र उजी उजी ले ला क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक हम लोग का समाज में जो क्लास 4 उसका टेक्स्ट बुक का नाम है अजंग ललाक। ये बहुत ही परिश्रम की मेहनत के बाद हम लोग कुछ एक कंक्रीट के रूप में हम लोग टेक्स्ट बुक में अभी डेवलप किया है। क्योंकि हम लोग का जो भाषा है बहुत से वो लिखित रूप में नहीं है, वो ओरल ट्रेडिशन में रहते हैं कि इसलिए हम लोग का जो भाषा दिन बर दिन इसमें कहीं हम लोग का समाज से गायब होते जा रहा है। लेकिन आज जो टेक्स्ट है अभी जो दो हम लोग का जो स्वदेशी हम लोग का इंडिजिनस स्कूल है और एक जो रांग में है जो न्यूबू निगम को एक जो मया में उन्हों के लिए हम लोग ये टेक्स्ट बुक डेवलप किया है। तो एक हम लोग ये सोचा है कि जो इंग्लिश हिंदी सब तो वो टेक्स्ट बुक ऑलरेडी पब्लिश्ड है, प्रिंटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर। लेकिन उसी पढ़ाते वक्त हम लोग को जो बच्चों को अपना ही जो मातृभाषा है वो मतलब गायब होते जा रहा है। और उसी संदर्भ में हम लोग को ये चिंतित में है कि इसको हम लोग किस लिए हम लोग का अपना भाषा में भी पढ़ा नहीं सकते। इसलिए हम लोग ये जो बोर्ड मेंबर हैं काउंसिल फॉर लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ बहुत से विद्वान हैं और अलग अलग विशेष में जो दिलचस्पी रहने वाला लोग हम लोग जी जान लगा करके हम लोग आज क्लास 4 तक हम लोग पहुँचा है। और आज क्लास 4 में ये बुक जो रिलीज़ हुआ है अभी स्कूल में इसका पढ़ाई चल रहा है और जो आने वाला में क्लास 5 के लिए हम लोग डेवलप करेंगे। और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, बट सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो आप लोग न्यूबू निगम के लिए किया है इट शुड बी लाइक अवेलेबल फॉर इंटायर इन अरुणाचल के स्कूल्स में भी होना चाहिए? आपको ऐसा अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक पॉलिसी ऑलरेडी है जो हम लोग का अपना अपना ये ट्राइब का लैंग्वेज ऑलरेडी स्पॉन्सर जो स्टेट्स काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उन लोगों ने डेवलप किया है। जैसे कि आदि का जगह में गालो का गालो और तागिन का और ये निसे का वो क्लास 6 से लागू है। तो उन्होंने इसी को मतलब थर्ड लैंग्वेज में रहे। लेकिन हम लोग ने सोचा है कि वो बिना अल्फ़ाबेट पढ़ते तो स्टूडेंट को तुरंत ऐसे लिखने में तो बहुत दिक्कत पड़ेगा। तो उसी के संदर्भ में हम लोग ने सोचा है कि इससे नहीं होगा। तो हम लोग का गवर्नमेंट में इसमें हम लोग का रिक्वेस्ट ऑलरेडी जारी रह चुका है कि इसको हम लोग का क्लास 1 से शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए हम लोग का अभी ने में भाषण में बोला है कि हम लोग का स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च में वर्नाकुलर लैंग्वेज दो मदर टंग के लिए हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो हम लोग अभी जो क्लास 5-6 में पढ़ाने वाला तो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग ये जो नसे न्यूदो मर्जिंग रालोंग है एजुकेशनल एंड रिसर्च डिवीज़न, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ
अपील एंड रिक्वेस्ट में कन्वे कर चुका है कि हम लोग को ये स्कूल में जो रन हो रहा है उसको दूसरा प्राइवेट स्कूल में भी दे दीजिए और गवर्नमेंट में भी दे दीजिए, उसको यूनिवर्सलाइज कर दीजिए। लेकिन इसमें वो है कि इट्स ए मैटर ऑफ पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर लोग का जो खाएँ, किसी ने मतलब अभी जोर शोर से जो अपना अपना ट्राइब में अपना अपना भाषा को ही प्रमोट करने के लिए, इसलिए मैं आप लोग का जरिए में ये संदेश सभी को अपील करना है कि हम लोग के स्थानीय ग्रुप से जो वाउल्स एंड कंसोनेंट को हम लोग एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। नहीं तो कल को ऐसा दौर आ जाएगा, हम लोग स्कूल में जैसे कि आलो में एक आलो का गालो शब्द पर लिख के उसी वाउल कंसोनेंट में, तो उस वो लड़के कहीं इस कमिंग और कहीं जाते हैं तो फिर निश्चय के लिए बाउल कंसोनेंट अलग हो जाता है, उसी में थोड़ा हम लोग को लगता है कि कुछ दिक्कत आने वाला है। तो इसको हम लोग का जो बोर्ड है बहुत ही मैच्योर टीम है, तो उन्होंने ये गौर किया है कि इसको हम लोग एक यूनिफॉर्मली लाना है। तो वो चीज़ को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए दोनी फॉलो कल्चरल एंड जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उसी बैनर में हम लोग उसको सुलझाने के लिए रिसेंटली हम लोग एक एफर्ट किया है कि एक कंग्लोमरेशन ऑफ ऑल दिस डिफरेंट कम्युनिटीज देयर हु आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग ऑन द लैंग्वेज प्रमोशन, सो वी कैन वर्क इट आउट, बट वी हैव टू begin something so that in the process we can slowly structuralize and we can make it in calibrated manners. And the language is not the end today you have developed. Today you see most advanced language of the world, they are still developing. So we are in a nascent stage. I think we are a long way to go, and it's also challenging, and it's also we are working hard that our community own mother tongue should be preserved intact, and so that the future generations will at least think that yes, this is our language and we should be feeling proud to speak our own language, and that is what we want to inculcate in it. जब पढ़ाने के लिए जैसे कि हम लोग को शिक्षक जो टीचर चाहे, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो फॉर फ्रंट में जो CBO से NGO से, तो उन्होंने ये तक अभी तक तो सीरियसनेस नहीं कि हमको उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में उसमें बहुत ही क्लियर शब्द से लिखा है कि मदर टंग को प्रमोट करना है। तो आपको इसीलिए अभी देखो जो हेल्थ एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस में अभी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में अभी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स आर अलाउड टू राइट देयर। तो इसी तरह हम लोग का निश्चय जो है वो अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें एक पुल रिसर्च हो, उसमें गवर्नमेंट ऑथोराइज बॉडी बैठ के रिसर्च करके डेवलप करके, और उसी हिसाब से जो टीचर जो उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केटेबल होने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग होना पड़ेगा। तो उसी तक तो हम लोग आगे में इसी जो हम लोग जो अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो किसी न किसी दिन उस रूप पर पहुंच जाएंगे, उसको तो थोड़ा समय लगेगा। और अभी ये कि गवर्नमेंट अगर इसमें एक निश्चित स्कूल जहाँ निश्चित बेल्ट है उसमें निश्चित टीच करने के लिए इनको निश्चित टीचर रिक्रूट करना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयबिलिटी होगा, लेकिन वो टीचर कहाँ से होगा? तो उसका हम लोग का इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो BEd MAd वो इंग्लिश में पढ़ के आते हैं, तो इसमें डेवलप लैंग्वेज है। हम लोग लैंग्वेज टेक्सचुअल बुक में नहीं, देयर इज नो कंटेक्चुअलाइजिंग और नो टेक्सचुअल बुक। तो जब तक टेक्स्ट में नहीं तो किसको पढ़ाएंगे? तो ये जो चीज़ अभी हम लोग जो डेवलप करें उसी को तो अभी पढ़ा करके किसी को टीचर हम लोग बना सकता है। एंड दिस इज़ एक्चुअली मेडियन वेंचर है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज़ नॉट टू फार वी आर गोइंग टू अचीव दोज थिंग्स।